चीमू की जादुई किताब। चमकती धूप नाम के एक छोटे से गांव में चीमू नाम की एक जिज्ञासु लड़की रहती थी। चीमू को किताबें पढ़ना बहुत पसंद था। वह अक्सर पेड़ के नीचे बैठकर घंटों कहानियों में खो जाती थी। एक शाम वो अपने दादाजी के साथ उनके पुराने अटारी में गई। धूल भरी वस्तुओं के बीच चीमू को एक चमकली सी किताब मिली। किताब का आवरण घिसा हुआ था, लेकिन जब चीमू ने उसे खोला तो उसके पन्ने जादुई रोशनी से भर उठे। अचानक किताब से एक नन्ही सी चिड़िया निकली और बोली, नमस्ते चीमू, मैं हूँ चटक। मैं इस किताब की रखवाली करती हूँ। चीमू आश्चर्य से चिल्लाई, क्या आप असली है? चटक ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल, यह जादुई किताब आपको कहानियों से परे ले जा सकती है। चीमू उत्साह से झूम उठी। उन्होंने चटक से पूछा, कहाँ? चटक ने कहा, आपको बस एक शब्द कहना है और किताब आपको उस कहानी की दुनिया में ले जाएगी। चीमू ने सोचा और जोर से कहा, जंगल। किताब फिर से चमकी और चीमू खुद को एक घने जंगल के बीच में पाया। आसपास पेड़ पौधे बातें कर रहे थे और जानवर उनसे खेल रहे थे। चीमू एक हाथी के बच्चे से मिली जिसका नाम मोटू था। मोटू उदास था क्योंकि वह अन्य जानवरों की तरह तेज नहीं दौड़ सकता था। चीमू ने मोटू को दिलासा दिया और कहा, हर किसी की अपनी खासियत होती है। उन्होंने मोटू को बताया कि उसकी ताकत और धैर्य उसकी खासियत है। चीमू ने मोटू के साथ मिलकर मज़ेदार खेल खेल और उसे जंगल की खूबसूरती दिखाई। मोटू बहुत खुश हुआ। शाम ढलने पर किताब फिर से चमकी और चीमू वापस अपने दादाजी के पास आ गई। उन्होंने दादाजी को अपने रोमांच के बारे में बताया। दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह किताब आपको बहुत कुछ सिखा सकती है। अगले दिन चीमू ने किताब खोली और समुद्र शब्द बोला। किताब उन्हें एक विशाल समुद्र के किनारे ले गई। वहाँ उन्हें मिली मछली रानी, जो बहुत परेशान थी। समुद्र प्रदूषित हो गया था और मछलियाँ बीमार पड़ रही थी। चीमू ने रानी को याद किया कि वह उनकी मदद करेगी। वापस लौटकर चीमू ने अपने गांव वालों को समुद्र की सफाई के लिए जागरूक किया। गांव वालों ने मिलकर समुद्र तट की सफाई की। कुछ दिनों बाद चीमू किताब के जरिए लौटी तो समुद्र पहले से कोई ज़्यादा साफ था। मछली रानी बहुत खुश थी और उन्होंने चीमू को धन्यवाद दिया। कुछ समय बाद चीमू ने किताब खोली और दोस्ती शब्द बोला। किताब उन्हें एक ऐसे गांव में ले गई जहां दो पक्षी, पीहू और कोयल हमेशा झगड़ते रहते थे। चीमू ने उन्हें समझाया कि दोस्ती कितनी महत्वपूर्ण है। उन्होंने उन्हें समझाया कि दोस्ती कितनी महत्वपूर्ण है। उन्होंने उन्हें मज़ेदार खेल खेलने और एक दूसरे की मदद करने के लिए प्रेरित किया। धीरे धीरे पीहू और कोयल एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए। चीमू की जादुई किताब के रोमांच यूं ही खत्म नहीं हुए। उन्होंने किताब के जरिए कोई और दुनियाओं की यात्रा की। उन्होंने रेगिस्तान में रहने वाले एक ऊंट से धैर्य सीखा। पहाड़ों पर रहने वाले एक बंदर से
चतुराई सीखी और एक चमकते शहर में रोबोटों से भविष्य के बारे में जाना। हर यात्रा के साथ चिमू ने एक नया सबक सीखा और दुनिया के बारे में ज़्यादा समझ हासिल की। हालांकि एक दिन चिमू को एहसास हुआ कि उनकी असली दुनिया भी जादुई है। उन्होंने अपने आसपास के लोगों की मदद करना शुरू किया। उन्होंने अपने गणित के ज्ञान का इस्तेमाल करके गांव के किसानों की फसल की पैदावार बढ़ाने में मदद की। उन्होंने अपनी कहानियों के जरिए बच्चों को पर्यावरण की रक्षा के लिए प्रेरित किया। उन्होंने दादाजी की कहानियों को लिखना शुरू किया ताकि उनकी यादें हमेशा बनी रहें। चिमू ने सीखा कि जादू असल में हमारी मदद करने की इच्छा शक्ति और सीखने की जिज्ञासा में होता है। अपनी जादुई किताब के जरिए उन्होंने दुनिया भर की कहानियों को देखा, लेकिन असली जादू उन्होंने अपनी दुनिया में फैलाया।